ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्मादस्य यतोन्माद्यातिरच्छाश्रियविभ्यग्यस्वराट् तेने ब्रह्मा हृदय अधिकव्यमुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निरसन्त कुहकं सत्य परं धीमहि। जन्माधस्य यतोऽन्वायादितरश्चाश्विभिर्यस्वराट् तेन ब्रह्मा हृदयादिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्या तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत्र त्रिसर्गो मृषः धाम्ना स्वेन सदा निरसत्कुहकं सत्य परम धीमहि। कोई श्लोका पढ़ना चाहेगा तो वो श्लोका को रिसाइट कर सकता है। हरे कृष्णा। कमल माता जी, यू वांट टू रीड द श्लोका? श्लोका पढ़ोगे? हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण। हरे कृष्ण बाल। हरे कृष्ण माता जी। नमो नमो भगवते जन्माद्यस्य यतोऽन्वयादितरश्चार्थेर्वभविष्य स्वार्थ तेने ब्रह्म हृदय अधिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गमृषा धाम्ना सेवन सदा निर्सत्कुहकं सत्यं परं धीमहि। ओके, नेक्स्ट कोमल माता जी, आप पढ़ोगे श्लोका? यस माताजी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माज्ञा यतो यत्रयाश्रिभ्यः सर्वाटा तेन ब्रह्मा हृदय अनेकव्यमुहिता यतु सूर्य तेजो वरिमृदा यथा विनिमयो यन्त्रा निसृग्रमृषा धम्ना सेवना सदा निसत्कुह सत्य पर धीमहि। नेक्स्ट माता जी पढ़ेंगे आप? जी। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। जन्माधस्य यतो अन्वयादितरतश्चाश्विभिर्यस्वराट् स्वदारात् तेन ब्रह्मा हृदय आदिकवये मुह्यन्ति यत्सूर्यः तेजो वारिमृदं यथा विनिमयो यत् त्रिसर्गो मृषा धाम्ना स्वेन सदा निर्सस्तकुहकं सत्यं परं धीमहि। धन्यवाद। ओके, सो इसका हम लोग वर्ड टू वर्ड मतलब देख लेते हैं एक बार, देन विल गो टू द ट्रांसलेशन है पर ओम, हे प्रभु, नमः नमस्कार है, भागवते भगवान को, वासुदेवाय वासुदेव वासुदेव पुत्र या आदि भगवान श्री कृष्ण को, जन्मादि उत्पत्ति पालन तथा संहार, अस्य प्रकट ब्रह्मांडों का, यतः जिनसे, अन्वयात प्रत्यक्ष रूप से, इतरत अप्रत्यक्ष रूप से, च तथा अर्थेषु उद्देश्यों में, अभिज्ञ पूर्ण रूप से अवगत, स्वराट पूर्ण रूप से स्वतंत्र, तेने प्रदान किया, ब्रह्म वेदिक ज्ञान, हृदय की चेतना, या जो आदि कव्य प्रथम सर्जित जीव के लिए मुहांति मोहित होते हैं, यथा जिनके विषय में सूर्य, बड़े बड़े मुनि तथा देवता, तेज अग्नि, वारी जल, मृदाम पृथ्वी, यथा जिस प्रकार, विनिमय क्रिया प्रतिक्रिया, यत्र जहाँ पर, त्रिसर्ग सृष्टि के 3 गुण, सृष्टिकारी शक्तियाँ, अमृषा सत्यवतम, धामना समस्त दिव्य सामग्री के साथ, स्वयं अपने से, सदा सदैव निरस्त अनुपस्थिति के कारण, त्यक्त कुहुकम मोह को, सत्यम सत्य को, परम परम धीमहि मैं ध्यान करता हूँ। ट्रांसलेशन। हे प्रभु, हे वासुदेव पुत्र श्री कृष्ण, हे सर्वव्यापी भगवान, मैं आपको सादर नमस्कार करता हूँ। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। वह प्रत्यक्ष तथा अप्रत्यक्ष रूप से सारे जगत से अवगत रहते हैं और वह परम स्वतंत्र हैं क्योंकि उनसे परे कोई कारण है ही नहीं। उन्होंने ही सर्वप्रथम आदि जीव ब्रह्मा जी के हृदय में वैदिक ज्ञान प्रदान किया। उन्हीं के कारण बड़े बड़े मुनि
तथा देवता उसी तरह मोह में पड़ जाते हैं। जिस प्रकार अग्नि में जल या जल में स्थल देखकर कोई माया के द्वारा मोहग्रस्त हो जाता है, उन्हीं के कारण ये सारे भौतिक ब्रह्मांड जो प्रकृति के 3 गुणों के प्रतिक्रिया के कारण अस्थायी रूप से प्रकट होते हैं, वास्तविक लगते हैं, जबकि ये अवास्तविक होते हैं। अतः मैं उन भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ जो भौतिक जगत के भ्रमक रूपों से सर्वथा मुक्त अपने दिव्य धाम से निरंतर वास करते हैं। मैं उनका ध्यान करता हूँ क्योंकि वे ही परम सत्य हैं। यहाँ पे एक्चुअली ये जो वर्स है जन्मादि अस्य यतः, जैसे इसको कहा जाता है, ये वेदांत सूत्र है एक, जैसे वेद व्यास जी ने मतलब सूत्र कहा जाता है, पूरा वैदिक नॉलेज होता है जिसमें सूत्र होता है, जैसे स्मॉल स्मॉल थ्योरम्स हम लोग कह सकते हैं, उसको एक्सपैंड करना पड़ता है। तो जन्मादि अस्य यतः ये एक सूत्र है जिसको ये पूरा एक्सप्लेनेशन यहाँ पे है। तो यहाँ पे भगवान कृष्ण के बारे में बताया जा रहा है कि स्वयं वही भगवान है, और आगे जैसे भी जैसे ब्रह्मा जी हैं जो क्रिएशन कर रहे हैं, वो क्या है, उनका मतलब एक्चुअल क्रिएटर वो नहीं है, एक्चुअल क्रिएटर कौन है, कृष्ण है। तो ये जो वर्स है ये बहुत इंपॉर्टेंट है। इस वर्स पे तो भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर जी ने कोई 3 महीने इस पे चर्चा किया था इस वर्स पे। सो हम लोग 3 महीने तो नहीं बट प्रयास करेंगे इसको थोड़ा पढ़ने का। तो अभी जैसे यहाँ पे बताया गया, मैं तात्पर्य बाद में बताती हूँ थोड़ा। सो विल जस्ट लिटिल, हम लोग जो ट्रांसलेशन है इसी पे थोड़ा सा देख लेते हैं क्या कहा है। मैं भगवान श्री कृष्ण का ध्यान करता हूँ क्योंकि वे परम सत्य हैं और व्यक्त ब्रह्मांडों की उत्पत्ति, पालन तथा संहार के समस्त कारणों के आदि कारण है। सो जो भगवान कृष्ण है, कृष्ण का मतलब होता है ऑल अट्रैक्टिव या आकर्षण, जो आकर्षित होते हैं, जो सभी जीवात्मा को आकर्षित करते हैं। जैसे कहा जाता है सर्व आकर्षी इति कृष्णः, वन हु अट्रैक्ट्स एवरीबॉडी, जो सबको आकर्षित करते हैं। भगवद गीता में भी कृष्ण बताते हैं, अपने आप को स्वयं कहते हैं मतः प्रात्रा मन्यति, देयर इज नो वन सुपीरियर टू मी। तो यहाँ पे एक्चुअली ये जो वर्स है ये भगवान की सुपीरियोरिटी बताता है कि जो कृष्ण है वो सुपीरियर है। एक्चुअली ये जो सुखदेव, ये जो भागवतम है, ये सुखदेव गोस्वामी जी ने परीक्षित महाराज को सुनाई थी। कब सुनाई थी? जब परीक्षित महाराज को कर्ज मिला था और उनको मतलब बताया गया था कि 7 दिन के बाद उनकी मृत्यु होनी है, मतलब एक सर्प से उनको काट के डस के तो उनका मृत्यु हो जाएगा। तो उस समय में ये देखो इंटेलिजेंस क्या होती है। हमें अगर पता चले कि हमारी मृत्यु होने वाली है, हम लोग तो बिविल्डर हो जाएंगे, बोलेंगे चलो कुछ दिन रह गए तो एंजॉय कर लो। तो वी डोंट अंडरस्टैंड, हम लोग मतलब नहीं समझ पाते हैं जीवन का। मगर परीक्षित महाराज ने सही कदम लिया कि हमें भागवत सप्ताह मतलब भगवान की कथा का श्रवण करना चाहिए। यही हम कल भी पढ़ रहे थे कि जब हम बार बार भगवान की कथा का श्रवण करते तो हृदय की शुद्धि होती है। तो शुद्धि जितनी होगी उतना ही हम लोग शुद्ध चेतना में रह पाएंगे और प्रसन्न मन में रह पाएंगे। हमारी कहते हैं भागवतम जैसे नित्यम भागवत सेवा है ना, भागवतम को सुनना हृदय में जितनी भी ट्रबल्स है, एंजाइटी है, उसको निकाल देता है। तो उस तरह से तो यहाँ पे एक्चुअली जब परीक्षित महाराज को सुना रहे थे तो परीक्षित महाराज कृष्ण के पास टाइम्स को सुनना चाहते थे। क्या सुनना चाहते थे? उनकी मतलब जो उनकी लीलाएं हैं उनके बारे में सुनना चाहते थे। मगर परीक्षित महाराज ने उनको मतलब डायरेक्टली ही वांटेड टू हियर द 10th कैंटो, मतलब जहाँ पे भगवान की पूरी लीलाएं हैं, वृंदावन की पूरी कथाएं हैं। तो जैसे आपने कृष्णा बुक पढ़ा होगा तो कृष्णा बुक में भगवान की पूरी लीलाएं हैं 90 चैप्टर्स में, तो उसी में 10th कैंटो में वही लीलाएं विस्तृत रूप में है। तो वो सुनना चाहते थे, मगर सुखदेव गोस्वामी ने डायरेक्टली जंप नहीं किया, बोला फर्स्ट कैंटो से ही मतलब फर्स्ट अध्याय से हम पढ़ेंगे। तो जो पहले 2 कैंटो भगवान के चरण माने जाते हैं और धीरे धीरे आगे ऊपर बढ़ते हुए 10th कैंटो भगवान का मुखार वृंद है। तो मतलब जो पहले के कैंटोस हैं जैसे 4th, 3rd, 4th, 5th कैंटो, इसमें यूनिवर्स का पूरा क्रिएशन ऐसे में बताया है, फिलोसफी है, कुछ कथाएं भी हैं बीच में। तो मगर उन्होंने ऐसे शुरू क्यों नहीं किया? 9th कैंटो तक तो किसी गोपी का नाम नहीं है, कोई धाम का नाम नहीं, कुछ ऐसा लीला नहीं आता है भगवान का। 10th कैंटो में ही डायरेक्टली लीला आती है। तो ऐसा क्यों किया? क्योंकि हमें सबसे पहले भगवान का ऐश्वर्य पता होना चाहिए। अगर हमें भगवान का ऐश्वर्य ना पता हो तो उनकी लीला को भी हम इतना अप्रिशिएट नहीं कर पाते हैं या उनको इतना मतलब ध्यान ना दे पाए। तो हमें ये पता होना चाहिए कि भगवान कृष्ण है तो सुपीरियर हैं तो कैसे हैं और उनके क्या ऑपुलेंसेस हैं, क्या ऐश्वर्य हैं, फिर हम आगे उसको रिलिश कर पाते हैं। इसीलिए कहा जाता है ना भागवतों को पहले स्कंद से ही हमें पढ़ना चाहिए, डायरेक्टली जंप नहीं करना चाहिए 10th कैंटो पे, क्योंकि हम उसको फिर सही से समझ नहीं पाएंगे। अब देखा जाए तो परीक्षित महाराज तो ऑलरेडी लिबरेटेड हैं, ठीक है, वो तो लिबरेटेड है, उनको तो सब पता है, उनको तो भगवान के पूरे गुणगान पता है, तो वो तो डायरेक्टली सुन सकते थे। बट एक्चुअली ये भागवतम जैसे मैं कल बता रही थी
कि भगवान जब अपनी लीलाएं खत्म करके द्वापर युग में वापस थे, कलयुग की शुरुआत में ही, तो कहते हैं ना कृष्णा सूर्य समा माया और अंधकार। तो जब कृष्ण चले गए तो यहाँ तो अंधकार ही रह गया ना, कलयुग में तो आगे इतने दोष हैं तो सब अंधकार है, तो हमारा उद्धार कैसे होगा? तो उसके लिए भगवान भागवतम रूप में आए हैं, दैट इज अ लिटरेरी इनकारनेशन ऑफ कृष्णा। तो ये हमारे लिए एक उम्मीद है, इसका श्रवण करने से। ये भागवतम सिर्फ परीक्षित महाराज के लिए नहीं, ये हम सब के लिए है, ताकि हम इसका लाभ उठा सकें। जैसे भगवत गीता अर्जुन के लिए, अर्जुन तो ऑलरेडी लिबरेटेड था, तो फिर उसको सुनाएगी, एटलीस्ट अर्जुन वाज आस्किंग क्वेश्चन ऑन आवर बिहाफ, कि हम उसको समझ पाए। तो उसी प्रकार ये जो भागवतम है, ये हम सबके लिए, हम भगवान के ऐश्वर्य को जान पाए, उनके गुणगान जान पाए, और मतलब वी गॉट टू नो हाउ, सभी कहते हैं गॉड इज ग्रेट, बट हाउ गॉड इज ग्रेट दैट वी कम टू नो व्हेन वी स्टडी ऑल दिस फ्रॉम द वेरी फर्स्ट कैंटो, कि क्रिएशन कैसा है, कैसा हुआ है। सो वो चीज हम जब पढ़ते हैं, देन वी गॉट टू नो। अब ये जैसे यहाँ पे एक ही बताया कि कृष्णा, कि डायरेक्टली इनडायरेक्टली ही इज द, मतलब मेन पर्सन कौन है? कारणों के कारण ही है। जैसे ब्रह्म संहिता में भगवान ब्रह्मा जी बताते हैं ना, सर्व कारण कारणम, तो वो कैसे है? जैसे भगवत गीता में बहुत बार बताया है, कृष्ण से अहम सर्वस्य प्रभवो, कि सारी जगह मैं हूँ, और सब सारी चीजें मटेरियल स्पिरिचुअल मुझसे ही आ रही हैं और ये भी कहते हैं अहम आद्यर ही देवनाम, बाकी क्या कहते हैं कि मैं ही जो देवी देवता हूँ, सेजिस हैं, वो सब भी मुझसे ही आ रहे हैं, मैं उन्हीं का ही, मतलब ओरिजिन मैं ही हूँ। सो भगवान कहीं ना कहीं इन सभी वर्सेस में भगवत गीता भागवतम में यहाँ हिंट करते हैं कि मैं ओरिजिनल सुप्रीम पर्सनैलिटी हूँ। ठीक है, सो अर्जुन भी 10th कैंटो में एक्नॉलेज करते हैं कि नो कृष्णा इज दी, मतलब जैसे वहां पे नारद, असिता, व्यासदेव सभी बताते हैं कि कृष्ण ही स्वयं भगवान है तो वो चीज यहाँ पे जैसे फर्स्ट यहाँ पे पहली लाइनों में है, तो ये चीजें वहीं से आता है, प्रमाण मिलता है हमें। तो कहते हैं भगवान को कहा जाता है यू आर दी परम धर्म, मतलब आप परम धर्म हो और कोई नहीं है, दैट इज सुपीरियर, आपसे सुपीरियर कोई भी नहीं है। अब कहा जाता है रिनाउंस्ड ऑर्डर ऑफ लाइफ, जैसे रिनाउंस्ड ऑर्डर मतलब जो त्यागी हैं, जो सन्यासी हैं, ठीक है, उनमें भी जो परफेक्टेड होते हैं, जैसे परमहंसा, वो किसकी वर्शिप करते हैं? दे मेडिटेट ऑन कृष्णा। सो मतलब जो टॉप क्लास ट्रांसलेटर है, भगवान कृष्ण पे मतलब मेडिटेट करते हैं। सो दैट शोज कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। और तो ये चीजें यहाँ पे बताई जाती है हमें, तो वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन, सारी चीजें वहीं से आ रही हैं। तो बाकी इतना डिटेल बाकी भगवत गीता में भी है, जैसे भगवान के रियलाइजेशन के भी 3 एस्पेक्ट होते हैं, जैसे ब्रह्म है, देन परमात्मा स्वरूप है, और भगवान रूप है। तो मायावादी तो ब्रह्म में ही रह जाते हैं, देन परमात्मा स्वरूप थोड़े एडवांस लोग समझ पाते हैं, ज्ञानी, और आगे जो है जैसे जो भक्त है वो भगवान स्वरूप भगवान का समझ पाता है। मगर तीनों चीजें समझ पाना, एटलीस्ट कुछ तो समझे, वो उसके अंडरस्टैंडिंग के हिसाब से है। मगर जो मायावादी हैं, जब तक कहते हैं कि जब तक हम एक भगवान के रिलेशन में ना हो ना, मतलब उनकी एक रिलेशन संबंध में ना हो, तो हम लोग क्या है, भगवत धाम नहीं जा सकते हैं, वी विल रिमेन आउटसाइड। तो वो चीज बताई जाती है यहाँ पे। तो आगे जैसे ये वर्ष आता है जन्मादि अस्य यतः, तो इसके बारे में क्या बताया जाता है? जैसे मैंने बताया कि जन्मादि अस्य मतलब दी ओरिजिन, ठीक है। जैसे यहाँ पे श्लोका में हम देख लेते हैं क्या बोला है, जन्मादि अस्य यतः, जैसे बता रही थी ये सूत्र है, इसको एक्सपैंड करना पड़ता है, जैसे छोटी थ्योरम होती है ना, समझने के लिए एक्सपैंड करना पड़ता है, तो इसको एक्सपैंड करना पड़ता है। जन्मादि अस्य, इस वेदांत सूत्र, इसका मतलब है ही इज द ओरिजिन ऑफ ऑल क्रिएशन। हु इज द ओरिजिन? भगवान वासुदेव, कृष्ण, कृष्ण ओरिजिन है सो पहले हमें, अब जैसे मैंने बताया कि कृष्ण की पोजीशन हमें समझनी है, सो दैट वी विल अंडरस्टैंड नाउ। सो दैट ही पहले हमें क्या है, भगवान कृष्ण का तत्व समझना पड़ेगा, देन विल बी कमिंग फॉरवर्ड, फिर हम इसके आगे हम समझ पाएंगे। तो आगे जैसे सॉरी जैसे मैं बता रही थी कि जैसे हम लोग जनरली हमारे हिंदुइज्म में हम क्या पढ़ते हैं, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सो हमें इसी चीज का अंडरस्टैंडिंग होता है ना, ब्रह्मा विष्णु महेश्वरा, सो दैट का अंडरस्टैंडिंग है। सो ब्रह्मा जी क्या करते हैं? क्रिएशन करते हैं। विष्णु क्या करते हैं? मेंटेनेंस करते हैं। और महेश्वरा डिस्ट्रक्शन करते हैं, मतलब ही डज द डिस्ट्रक्शन। बट एक्चुअल में अगर देखा जाए तो ये तीनों कार्य कौन करते हैं? भगवान कृष्ण स्वयं करते हैं, ठीक है। क्रिएशन भी वही करते हैं। एक्चुअल कॉज कौन है? कहते हैं ना एक्चुअल कॉज इमीडिएट कॉज होता है ना। सो इमीडिएट कॉज तो हमें लगता है कि हम ब्रह्मा जी ने क्रिएशन किया, बट एक्चुअल में क्रिएशन किसने किया? प्राइमरी क्रिएटर इज कृष्णा, सेकेंडरी क्रिएटर इज ब्रह्मा जी।
ठीक है। सो जैसे या फिर आगे जैसे ब्रह्मा जी, जैसे कृष्णा की ही आगे एक्सपेंशन आती है महाविष्णु, ठीक है, गर्भोदक्षाय विष्णु, शिरोदक्षाय विष्णु या संकृष्ण प्रद्युम्न, तो दे ऑल डू द क्रिएशन एंड डिस्ट्रक्शन। सो ब्रह्मा जी एक्चुअली जब क्रिएशन हुआ था ना, अभी इसी ये जो फर्स्ट कैंटो है इसमें हम क्रिएशन के बारे में पढ़ेंगे, ठीक है, सो दैट वी विल स्टडी इन दिस वर्स। सो इसमें क्या बताया जाता है, जब ब्रह्मा जी कमल से निकले थे, मतलब भगवान की नाभि से जब आए थे बाहर, तो सब उनको अंधकार ही दिखा था, कुछ समझ नहीं आया करना क्या है, ही डजंट अंडरस्टैंड क्या करूं मैं, क्या करना चाहिए मुझे, ही डजंट अंडरस्टैंड एनीथिंग। तब उन्होंने भगवान की जो फ्लूट है, बांसुरी, उसकी आवाज सुनी थी, और कहा जाता है भगवान की जो बांसुरी है वो गायत्री मंत्र है। क्या है वो? गायत्री मंत्र है। तो वो गायत्री मंत्र उसको कहा जाता है, दैट इज, उसमें से जो गायत्री मंत्र में जो वर्ड सुना था ब्रह्मा जी ने, क्या सुना था? तपस्या, तपह। तो उन्होंने क्या की थी? तपस्या की थी जब ब्रह्मा जी ने ऐसा सुना, और उनको क्या है, इससे क्या हुआ, तपस्या करने से उनको सारा ज्ञान आया, और एक्चुअली जो लोटस का नीचे स्टेम जाता है वहां पे सारा ब्लूप्रिंट था कि क्रिएशन करना कैसे है। देन ही गॉट टू नो कि क्रिएशन कैसे करना है, ही गॉट द ब्लूप्रिंट एंड देन ही डज द क्रिएशन। तब उन्होंने क्रिएशन किया। तो एक्चुअल में फिर क्रिएटर कौन हुआ? कृष्णा क्रिएटर हुए, ठीक है। सो उसी तरह से ब्रह्मा जी ओरिजिनल क्रिएटर नहीं है, सेकेंडरी क्रिएटर माने जाते हैं। सो एवरीथिंग, जैसे भगवत गीता में कहा जाता है, एवरीथिंग दैट कम्स फ्रॉम कृष्णा ओनली, अहम सर्वस्य प्रभु जी, मैंने पहले भी बताया आपको, दैट इज कृष्णा इज कमिंग। देन मेंटेनेंस आल्सो ही मेंटेन्स, जैसे विष्णु मेंटेन करते हैं, सो दैट इज आल्सो एन एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा। सो ही मेंटेन्स द होल क्रिएशन, और एट द एंड जो डिस्ट्रक्शन है वो भी इन्हीं से ही होता है। कहा जाता है एक्चुअली जो महाविष्णु है, ठीक है, महाविष्णु जब क्रिएशन होता है ना, इनहेल और एक्सहेल करते हैं, मतलब जब सांस लेते हैं और छोड़ते हैं, तो उससे मिलियंस ऑफ यूनिवर्स बाहर आते हैं, मिलियंस यूनिवर्स बाहर आते हैं उनकी सांस लेने से, ठीक है। मतलब अगर देखा जाए तो पूरे यूनिवर्स की लाइफ टाइम कितनी है? महाविष्णु की एक सांस। मतलब उन्होंने मतलब सांस बाहर छोड़ी तो क्रिएशन हो गया, और जब अंदर ली तो सब डिस्ट्रक्शन हो गया, सब उनके अंदर चला जाता है। तो महाविष्णु की सिर्फ एक सांस, और महाविष्णु क्या है? कृष्ण की एक्सपेंशन है ना, एक्सपेंशन ऑफ कृष्णा, मतलब डायरेक्ट कृष्णा नहीं है, उनकी एक्सपेंशन है महाविष्णु जो है। और उनकी सांस लेने से क्या है, ये यूनिवर्स, जितना भी यूनिवर्स बाहर आता है, वो उनकी एक सांस जितनी लाइफ टाइम है उनकी। और देखा जाए तो इसी लाइफ टाइम में अब ब्रह्मा जी आते हैं, ठीक है, कितने कल्प आते हैं? ब्रह्मा जी का लाइफ टाइम कितना है? जैसे 100 साल तक मतलब ब्रह्मा जी मतलब होता है, उनका जीवन होता है। तो मतलब अर्थली प्लैनेट के अकॉर्डिंग 311 ट्रिलियन ईयर्स ये लाइफ टाइम है ब्रह्मा जी का, ठीक है। उसी में क्या है? क्रिएशन डिस्ट्रक्शन होता है। ब्रह्मा जी का दिन और रात, ऐसे भगवत गीता में एक्सप्लेनेशन है, इट्स अ वेरी लॉन्ग ड्यूरेशन, हम उसको समझ नहीं पाते। मैं ये बता रही हूँ यहाँ पे, जैसे महाविष्णु की एक लाइफ टाइम, एक सांस है ना, उस सांस में ब्रह्मा जी कितनी बार क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो गया होता है, वैसे ऑलरेडी कितनी बार ब्रह्मा जी आ गए होते हैं। और इसी में कहा जाता है कि जैसे नहीं, गोलोक में भगवान कृष्ण जो आंख झपकाते हैं ना, उतने में कितनी बार तो महाविष्णु सांस ले गए होते हैं, मतलब कितनी बार तो क्रिएशन और डिस्ट्रक्शन हो चुका होता है। सो दिस इज जस्ट द वन ब्लिंक ऑफ कृष्णा। अब ये देख लो कि हाउ ग्रेट कृष्णा इज। तो यहाँ से हम समझ पाते हैं कि कृष्णा कितने कितने ग्रेट है। तो फिर भी हम लोग क्या समझते हैं अपने आप को, हमारे पास मिसकॉन्सेप्शन क्या है कि वी आर द ग्रेट, बट वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। सो कृष्ण की एक आंख से कृष्ण महाविष्णु कितनी सांसें ले लेते हैं, और महाविष्णु की एक सांस में मतलब यूनिवर्स का क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो वी कैन अंडरस्टैंड हाउ कृष्ण इज ग्रेट। सो दिस इज हाउ कृष्ण इज ग्रेट। तो वन ब्रेथ ऑफ महाविष्णु इज 311 ट्रिलियन ईयर्स ऑफ ब्रह्मा जी, ठीक है। एंड 100 years ऑफ ब्रह्मा जी, मतलब वी हैव फॉर हार्डली लाइक, मतलब 100 साल मतलब ब्रह्मा जी के मतलब बहुत लंबा ड्यूरेशन है, दैट इज हाउ, ठीक है। सो दैट मीन्स वी आर वेरी इनसिग्निफिकेंट। एक पूरे यूनिवर्स में कितने 14 प्लैनेटरी सिस्टम्स हैं। प्लैनेटरी सिस्टम में एक प्लैनेट कहीं हमारा आएगा, और वहां पे भी कहीं बहुत सारी कंट्रीज में कहीं एक कंट्री हमारी है, बहुत सारी कंट्रीज में भी कहीं एक स्टेट हमारा आता है, और बहुत सारे स्टेट्स में भी कहीं एक गांव में हम लोग होंगे, उन गांव में भी कई सारे कॉलोनीज हैं जहाँ पे हम होंगे, उन कॉलोनी में बहुत सारे घर हैं जहाँ एक घर हमारा होगा, और एक उन घरों में भी कहीं एक कमरे में हम बैठे होंगे, एंड वी कंसिडर आवरसेल्फ अ ग्रेट। सो वी जस्ट इमेजिन फ्रॉम हियर हाउ कृष्ण के एक ब्लिंक से कितनी महाविष्णु कितनी बार सांस ले लेते और कितनी बार तो क्रिएशन डिस्ट्रक्शन हो जाता है। सो दिस इज हाउ ग्रेट इज कृष्णा, ठीक है। वी कैन अंडरस्टैंड फ्रॉम हियर। सो दिस इज हाउ ग्रेट इज कृष्णा। सो तभी यहाँ पे भगवान को शुरुआत कैसे हुई है? ओम नमो भगवते वासुदेवाय, कि मैं
भगवान वासुदेव को नमस्कार करता हूँ। सो जहाँ पे अब तात्पर्य में हम बढ़ते हैं, इसके बाद वी विल डिस्कस मोर अबाउट इट। भगवान वासुदेव को नमस्कार करना प्रत्यक्ष रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र भगवान श्री कृष्ण को इंगित करता है। अब वासुदेव तो मतलब कहा जाता है वासुदेव के पुत्र हैं, मगर वासुदेव भगवान कृष्ण को भी कहा जाता है, ठीक है। जैसे यशोदा दुलाल मतलब उनके नाम से जाना जाता है ना, तो उसी प्रकार से यहाँ पे भगवान को वासुदेव भी यहाँ पे कहा जाता है पिताजी के नाम के हिसाब से। सो इस तथ्य की अधिघातिक व्याख्या इस ग्रंथ में सुस्पष्ट रूप से की जाएगी। यहाँ पर यहाँ पर श्री व्यासदेव दृढ़ता पूर्वक कहते हैं कि श्री कृष्ण ही आदि भगवान है और अन्य सभी रूप उनके प्रत्यक्ष तथा या अप्रत्यक्ष पूर्ण अंश या अंश हैं। सो ओरिजिनल पर्सन कौन है? कृष्ण है। जैसे ब्रह्म संहिता में एक और वर्ष आता है दैट अद्वैतमाच्युतम अनादि अनंत रूपम, क्या बोला? अद्वैतमाच्युतम अनादि अनंत रूपम, मतलब अनंत रूप है उनके, अनादि अनंत रूप हैं। सो जितने भी हैं, जैसे नरसिम्हा देव हैं, राम जी हैं, ये भगवान के क्या हैं? बलराम जी उन्हीं के मतलब इनकारनेशंस मानी जाती हैं, मगर ओरिजिनल पर्सन कौन है? कृष्णा इज दी ओरिजिनल पर्सन, ठीक है। सो इसलिए जैसे बताया गया ना, जैसे कृष्णा इज कृष्णस्तु भगवान स्वयं, सो कृष्णा को भगवान कहा जाता है। मैनी इनकारनेशन है भगवान की, मगर द ओरिजिनल पर्सन इज कृष्ण, ठीक है। सुशील जीव गोस्वामी ने अपनी कृति कृष्ण संदर्भ में इस विषय की विशाद व्याख्या की है और आदि जीव ब्रह्मा ने अपने ग्रंथ ब्रह्म संहिता में श्री कृष्ण विषय यथेष्ट व्याख्या की है। जैसे मैंने बताया ईश्वर परम कृष्ण, जैसे ब्रह्म संहिता का पहला सूत्र ही है, वो बताता है ईश्वर परम कृष्ण। ब्रह्मा जी खुद डिक्लेयर करते हैं कि कृष्णा स्वयं पर्सन है, मतलब ही इज द ओरिजिनल पर्सन, ही इज द सुप्रीम पर्सन, ठीक। सामवेद उपनिषद में भी बताया गया है कि भगवान श्री कृष्ण देवकी के दिव्य पुत्र हैं। इसीलिए इस स्तुति का यह पहला कथन बताता है कि भगवान श्री कृष्ण आदि भगवान है। जैसे भगवत गीता में बहुत सारे वर्सेस हैं दैट डिक्लेयर कृष्ण सेज अहम प्रभु, अहम सर्वस्य प्रभु, एवरीथिंग कम्स फ्रॉम मी, और अहम बीज प्रथा पिता, कि मैं ही सीड गिविंग फादर हूँ। सो मींस ही इज द ओरिजिनल पर्सन। सो यदि परम भगवान किसी दिव्य नाम से जाने जा सकते हैं तो वह कृष्ण शब्द ही होना चाहिए, जिसका अर्थ है सर्व आकर्षक। क्योंकि कृष्णा नाम क्यों? कृष्णा मतलब ये सर्व आकर्षक माना जाता है, सबको आकर्षित करने वाला, तो इसलिए जो भगवान का नाम कृष्ण। भगवत गीता में भगवान ने कई स्थलों पर स्वयं को आदि भगवान घोषित किया है और इसकी पुष्टि अर्जुन ने द्वारा, जैसे मैंने ऑलरेडी मैं बता चुकी हूँ ये सब, कि 10th चैप्टर में ये बताया गया, नारद व्यासा ये सब ने डिक्लेयर किया कि कृष्णा इज द सुप्रीम पर्सन। पद्म पुराण में यह भी कहा गया है कि भगवान के असंख्य नामों में से कृष्ण नाम सर्व प्रमुख है। वासुदेव नाम भगवान के पूर्ण अंश का सूचक है और भगवान के अन्य सभी रूप जो वासुदेव से अभिन्न है इस ग्रंथ में बताए गए हैं। वासुदेव नाम विशिष्ट रूप से वासुदेव तथा देवकी के दिव्य पुत्र का सूचक है। जैसे मैंने बोला ना कि यशोदा मैया से रिलेशन है तो यशोदा दुलाल, ठीक है। तो जैसे नंद दुलाल, तो जैसे नंद बाबा से रिलेशन में है तो उनका नाम नंद दुलाल कहा जाता है। तो इस तरह से जिनके साथ रिलेशन है तो रिलेशन बेसिस पे भी भगवान के नाम आते हैं, है ना। अब हम लोग भी, हमारे घर पे भी बहुत सारे नाम होते हैं। जैसे मेरे को मंदिर में नंद प्रिया कहा जाता है। अब घर पे अगर ऑफिशियल देखा जाए तो इस नीलम शर्मा, घर पे बोला जाए तो घर पे कुछ और कहते हैं या प्यार से कुछ और कहेंगे। तो इस तरह से बहुत सारे नाम आ जाते हैं हमारे हर रिलेशन में। तो इसी प्रकार भगवान का भी, जैसे कृष्ण इज द ओरिजिनल पर्सन और वासुदेव देवकी के पुत्र होने के कारण उनको वासुदेव भी कहा जाता है, ठीक है। सो दैट इज अनदर नेम, बट द ओरिजिन इज कृष्णा, कृष्णा इज द ओरिजिनल नेम, ठीक है। सन्यासियों में सिद्ध परमहंसों, जैसे मैंने बोला कि जो परम रिनाउंस्ड ऑर्डर में जो सबसे परफेक्टेड पर्सन है वो किसकी वर्शिप कर रहे हैं? कृष्णा की, ठीक है। दे आर मेडिटेटिंग ऑन कृष्णा बिकॉज ही इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। भगवत गीता में बहुत बार मेंशन है, हु इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज? कृष्णा, ठीक है। कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ नॉलेज, सो कृष्णा इज द ऑब्जेक्ट ऑफ मेडिटेशन। सो वासुदेव अथवा भगवान श्री कृष्ण ही समस्त कारणों के कारण है, सर्व कारण कारणम। जितनी भी वस्तुओं का अस्तित्व है वह सभी भगवान से ही अद्भुत हैं। ऐसा किस तरह है, इसकी व्याख्या इस ग्रंथ के अगले अध्यायों में की गई है। महाप्रभु श्री चैतन्य ने इस ग्रंथ को निर्मल पुराण कहा है क्योंकि इसमें भगवान श्री कृष्ण का दिव्य आख्यान है। जैसे भगवान की जितनी भी लीलाएं हैं ना, द एवरीथिंग है। जैसे भगवत गीता है, कहते हैं ना भगवत गीता भागवतम में क्या अंतर बोला जाता है। भगवत गीता भगवान की इंस्ट्रक्शंस हैं, दैट इज दी इंस्ट्रक्शंस, कि भगवान ने हमें जो इंस्ट्रक्शंस दी हैं कि किस हिसाब से हमें अपना मनुष्य, इट्स लाइक अ मैनुअल फॉर ह्यूमन बीइंग। जो भगवत गीता क्या है? मैनुअल है कि जिसकी इंस्ट्रक्शंस को फॉलो करके हम अपनी लाइफ में उतार के
जी सकते हैं। और जो भागवतम है भगवान की पास टाइम्स आ जाती हैं, लीलाएं आ जाती हैं, उनसे भी सीखने को बहुत कुछ है। और दिस इज द ग्लोरीज, गुणगान है। कहते हैं दैट द ओनली थिंग दैट कैन free you from the trouble of the heart or anxiety is the hearing of Krishna katha, that is the pastimes glories of Krishna। और वो जो ग्लोरीज और गुणगान है वो भागवतम में है। भागवतम कंटेन्स एवरीथिंग, सो इज अ कंडेंस्ड नेक्टर। मैं कल भी आपको बता रही थी जो भागवतम है वो राइपेंड फ्रूट है, ठीक है। जैसे मैंगो होता है, अगर मैंगो हम सबको पसंद है गर्मियों में, वी ऑल टेक मैंगोस, है ना, मैंगो खाते हैं हम लोग। अगर उस मैंगो में बीज ना हो, सिर्फ पल्प हो, जूस हो और स्किन भी ना हो, कितना मजा आ जाएगा, मतलब आनंद ही आनंद, है ना। इट्स लाइक अ नेक्टर। सो सिमिलर वे दिस भागवतम इज अ नेक्टर, दैट इज वी आर गोइंग टू। अब यहाँ पे तो 18,000 श्लोक ही है कलयुग में। कहते हैं जो अपर प्लेनेट है वहां पे 100,000 वर्सेस है भागवतम की। हाउ मच नेक्टर दे आर एंजॉयिंग, वो कितना नेक्टर ले रहे हैं इस भागवतम पुराण का, अमला पुराण का। तो वही, और अमला पुराण मतलब कल भी मैंने बताया, अमल पुराण मतलब इसमें कोई दोष नहीं है। पुराण मतलब जहाँ स्टोरीज होती है, और अमला मतलब कोई त्रुटि या कोई डाउट या संशय नहीं होना चाहिए, कोई दोष नहीं है इसमें। दिस इज कॉल्ड अमला पुराण। कोई दोष नहीं, इज अ राइपेंड फ्रूट लाइक अ मैंगो विदाउट स्किन एंड सीड, फुल ऑफ जूस। कितना आनंद आएगा, इट्स लाइक फुल ऑफ नेक्टर। सो दैट जो शुका सुखदेव गोस्वामी, उनकी पीक से इसको, मतलब वो अपनी बीक होती है ना तोते की, तो उससे इसको चखा जा रहा है, मतलब उनके द्वारा आप सुन रहे हैं, क्योंकि सुखदेव गोस्वामी ने इसको मतलब इसको सुनाया है। नैमिषारण्य में सभी ऋषिगण इकट्ठे हुए हैं, मुनिगण, उनको ये इसका सुना रहे हैं। अभी तो फिलहाल ये परीक्षित महाराज को सुनाया जा रहा है नैमिषारण्य में। आगे सुत गोस्वामी ने सुनाया था ऋषियों को। सो यहाँ पे अभी जैसे आगे बताया जा रहा है, श्रीमद् भागवत का इतिहास भी अत्यंत महिमाएं है। इसकी महिमा कल हम लोगों ने थोड़ी बहुत चर्चा की थी उस पर। महिमा का भागवतम का इतना गुणगान है ना, हम लोग कितना भी इस पे चर्चा करें वो कभी खत्म नहीं होती। आधे घंटे की 40 मिनट की क्लास में इतनी महिमा तो नहीं बताई जा सकती, बट जितनी बताएगी उससे हम थोड़ा अनुमान लगा सकते हैं कि हाउ मच नेक्टर इट कंटेन्स। इसका संकलन श्री व्यासदेव ने दिव्य ज्ञान में परिपक्वता प्राप्त करने के पश्चात किया। तो व्यासदेव जी ने पहले बहुत सारे ग्रंथ दिए, मगर उनको एक सेटिस्फेक्शन नहीं था। तो बाद में उनके जो गुरु थे नारद जी, तो वो आए, तो उन्होंने बताया कि आप सेटिस्फाइड इसलिए नहीं हो क्योंकि आपने भक्ति और भगवान की महिमा, उनके गुणगान नहीं किए। सो कहते हैं, बोला जाता है भौतिक जगत में आपकी कितनी भी क्वालिफिकेशन क्यों ना हो, आपने चाहे पीएचडी ली हो, आप एक बड़ी कंपनी के सीईओ हो, ठीक है, एक बहुत हायर पोजीशन पे हो, बट अनटिल और अनलेस आपकी लाइफ में कृष्णा नहीं है, आप कनेक्ट नहीं कर रहे हो कृष्णा से, सो एवरीथिंग इज जीरो। सभी चीजें क्या है, शून्य के समान है। तो अगर उस शून्य के आगे एक लगा दिया जाए तो जितने भी आगे आप शून्य लगाओगे उसकी वैल्यू बढ़ेगी ना। अब जैसे चेक हम लोग साइन करते हैं, जैसे 100 रुपए का, 1000 रुपए का चेक साइन किया, अब उसके अगर 2-3 जीरो और लगा दो, भाई लाख करोड़ बन जाएगा वो। सो दैट बिकम्स मोर वैल्यूएबल। तो सिमिलर वे हम लोग अगर भगवान कृष्ण से कनेक्ट नहीं करते हैं ना, तो आप कितना भी, अब जैसे बहुत सारे फिलोसोफर्स रहे हैं, प्लूटो, सॉक्रेट्स, ठीक है, अगर आपने वो किताब पढ़ी हो बियॉन्ड इल्यूजन एंड डाउट, तो उसमें सॉक्रेट्स प्लूटो का ही फिलोसफी बताया गया है। मगर बात ये कि उन्होंने फिलोसफी बताई तो है, इनडायरेक्टली दे आर टेलिंग अबाउट कृष्णा, मतलब भगवान के बारे में कहीं बातचीत तो हो रही है, मगर डायरेक्टली उनके गुणगान नहीं है, तो इट बिकम्स ड्राई। तो सारी ये मेंटल स्पेकुलेशन ड्राई हो जाती है। ये जो ज्ञानी है ना, ये कुछ समय बाद इनका सब ड्राई रहता है, कुछ उत्साह नहीं रहता है उनके हृदय में, कुछ आनंद नहीं ले पाते हैं, क्योंकि इट जस्ट अ मेंटल स्पेकुलेशन। भगवान कृष्ण से कनेक्ट नहीं करते ना, तो इट बिकम्स ऑल ड्राई। तो सिमिलरली व्यासदेव की अनसेटिस्फेक्शन का यही कारण था, संतुष्ट नहीं थे, इतना सब कुछ, इतना सब कुछ रच दिया, सारी किताबें लिख दी, बट एक सेटिस्फेक्शन नहीं था हार्ट में। क्यों? बिकॉज ही इज नॉट कनेक्टेड टू कृष्णा। सो हमारे उसी, ये प्रैक्टिकल एक चीज ये भी आती है हमारे जीवन में भी। जब तक कहा जाता है, बेशक आप एक बहुत शांत जगह पे हो, ठीक है, मगर आपके अंदर बहुत सारा उथल पुथल चल रहा है, तो शांति को भी आप इंजॉय नहीं कर पाओगे। और मे बी इफ यू आर इंटरनली कनेक्टेड विद द सुप्रीम, तो चाहे बाहर कितना भी रश या शोर शराबा क्यों ना हो, यू आर वेरी पीसफुल। सो दैट इज द सीक्रेट, इफ यू कनेक्ट विद कृष्णा। तो दैट इज वाई, इसीलिए हम लोग रोज सुबह मेडिटेशन करते हैं ना, वी ऑल चैंट द होली नेम्स ऑफ कृष्णा टू मेक आवर कनेक्शन विद कृष्णा। जब हम कृष्णा के साथ कनेक्शन बनाते हैं, उस कनेक्शन से हृदय जो है वो उनके साथ जब कनेक्ट होता है, सो वी फील काइंड ऑफ पीस, अंदर से एक शांति मिलती है, एक सुकून मिलता है। वो क्यों मिलता है? बिकॉज वी कनेक्ट विद कृष्णा। तो सिमिलरली जब नारद जी ने बोला कि नहीं आपने ये सब तो बताया ही नहीं, सो देन ही आफ्टर राइटिंग दिस भागवतम he felt really relieved, नहीं कुछ तो कार्य किया, now it's valuable, so we all have to connect with Krishna, ठीक है।
तो क्या बोला है यहाँ पे, उन्होंने अपने आध्यात्मिक गुरु श्री नारद जी के अनुदेशों के अंतर्गत इसकी रचना की। तो ये जो भागवतम है ये नारद जी ने इंस्ट्रक्शन किया कि दिस इज हाउ यू राइट अबाउट कृष्णा's pastime, उनके गुणगान। तो दिस इज अ कृष्ण कथा ओनली दैट कैन, इट्स लाइक अ फूड फॉर सोल। ठीक है, बाहरी दृष्टि से तो हम लोग बहुत सारा भोजन करते हैं 3 टाइम, यू नो, बट द सोल के लिए जो भोजन है दैट इज कृष्ण कथा, दैट कैन ओनली रिलीव अस फ्रॉम ऑल द एंजाइटीज ऑफ द हार्ट। नेक्स्ट है व्यासदेव ने समस्त वैदिक वाङ्मय का संकलन किया जिसमें चारों वेद, वेदांत सूत्र या ब्रह्म सूत्र, पुराण, महाभारत इत्यादि सम्मिलित है। किंतु वे इतने पर भी संतुष्ट नहीं हुए। जब उनके गुरु नारद ने उनके इस असंतोष को देखा तो उन्होंने उनको भगवान कृष्ण के दिव्य कार्यकलापों के विषय में लिखने का उपदेश दिया। सो इससे ये नॉर्मल अंडरस्टैंडिंग है यहाँ से, वी माइट अचीव सो मेनी थिंग्स बट अनटिल और अनलेस वी कनेक्ट विद द रूट्स, वी कनेक्ट विद द कृष्णा, द ओरिजिनल पर्सन जहाँ से बिलोंग करते हैं, वी कैन नेवर बी हैप्पी। तो आप देखा होगा भौतिक जगत में बहुत सारे लोग हैं, बहुत सारी उपलब्धियां ली हैं, मगर कहीं ना कहीं एक असंतोष रहता है, खुशी नहीं है, क्योंकि दे आर नॉट कनेक्टेड विद द रूट। वही ना, जैसे हमारा हाथ है, हमारे हाथ में ये उंगलियां आप देख सकते हो, अगर इसमें से एक उंगली भी कट जाए तो वो उंगली खुश रह सकती, कुछ कार्य कर सकती है नहीं, अकेले में कुछ नहीं कर सकती वो। तो सिमिलर वे वी हैव टू लाइक कनेक्ट, रिमेन कनेक्ट, तब हम लोग कृष्ण से अगर कनेक्टेड रहेंगे। सो जैसे एक और उदाहरण दिया जा सकता है इस पे कि जैसे अग्नि है, अब अग्नि की बहुत सारे स्पार्क्स निकलते हैं ना, अगर वो स्पार्क अगर अग्नि के कनेक्ट में रहता तो चमकता रहता है, अगर वो बाहर चला जाए, कनेक्ट में ना रहे, तो वो एक राख बन जाता है। तो राख मतलब डेड मैटर की तरह, देयर इज नो लाइफ। तो सिमिलरली जब हम कनेक्शन में नहीं है भगवान के या भक्तों के, तो हम डेड लाइफ की, डेड मैटर की तरह है, वी आर जस्ट लाइक अ ज़ोंबी। ज़ोंबी आपने पता होगा, ज़ोंबी कोई इमोशन नहीं है, दे आर जस्ट लाइक द ज़ोंबी, डेड मैटर, वॉकिंग डेड बॉडीज, you know, we are simply walking dead bodies. So we have to be in connection with Krishna, we have to be connected. So this is the one way of studying Bhagavatam. We are now taking a step forward to connect with Krishna. ठीक है, तो ये दिव्य कार्यकलाप इस ग्रंथ के दशम स्कंध में विशेष रूप से वर्णित हैं। जैसे मैंने बोला 10th कैंटो में भगवान की बहुत सारी लीला हैं उनके धाम की, किंतु इसका सार तत्व प्राप्त करने के लिए मनुष्य को चाहिए कि वह धीरे धीरे ज्ञान विकसित करके क्रमशः आगे बढ़े। तो वही चीज यहाँ पे बताया गया, वी हैव टू गो स्टेप बाय स्टेप फ्रॉम द वेरी फर्स्ट बिगिनिंग। हमें फर्स्ट कैंटो से पढ़ना है, ये नहीं हम डायरेक्टली जंप कर जाएं 10th में, तो हम उन लीलाओं को इतना समझ नहीं पाएंगे। तो पहले हमें, मैंने बोला ना, भगवान का ऐश्वर्य पता होना चाहिए। वी ऑल से गॉड इज ग्रेट, बट हाउ ग्रेट गॉड इज, टू अंडरस्टैंड दैट वी हैव टू स्टडी फर्स्ट टू 9th कैंटो हमें पढ़ना है, नीचे से ऊपर तक जाना है, देन वी कैन, हम लोग जो 10th कैंटो है उसको पूरी तरह से रिलिश कर पाएंगे, फिर हम उसको समझ पाएंगे। सो आज के लिए यहाँ पे हम लोग स्टॉप करते हैं, बिकॉज 5 मिनट रह चुके हैं। इसका जो नेक्स्ट वर्ड्स, नेक्स्ट जो पैराग्राफ है उसको हम कल पढ़ेंगे, ठीक है। सो फॉर द टाइम बिंग, अगर किसी का कोई प्रश्न है या कुछ कमेंट अगर आप कुछ करना चाहें तो आप बोल सकते हैं, या कुछ कहना चाहें तो यस, एनीबडी इज हैविंग एनी क्वेश्चंस और कमेंट और एनीथिंग वांट टू डिस्कस और शेयर समथिंग। अगर आपने कुछ पहले पढ़ा हो तो आपके मन में अगर कुछ आ रहा हो तो आप भी बोल सकते हैं। यस, हरे कृष्णा माता जी। हरे कृष्ण। यस माता जी। माता जी मुझे पूछना था, जो ब्रह्मा जी है उनकी पोजीशन तो चेंज होती रहती है ना, यस, तो मतलब हर बार वो फिर मतलब कृष्णा के नाभि से निकलते हैं? हाँ जी। अच्छा, वो हर बार? अब हम लोग भी तो हर बार डिफरेंट बॉडीज में जाते हैं, मगर हर बार एक मदर के मुंह में आते हैं कि नहीं आते हैं? यस माता जी। तो सिमिलरली ब्रह्मा जी, ठीक है। और ब्रह्मा जी की पोजीशन एक्वायर करने के लिए जिस व्यक्ति ने, एक क्वालिफिकेशन है, जैसे हम लोग जॉब एक्वायर करते हैं तो उसका एक क्वालिफिकेशन होता है। सो ब्रह्मा जी का पोजीशन लेने के लिए भी वो व्यक्ति जिसने 100 जन्मों तक कोई पाप ना किया हो, that is one qualification. Rest Krishna know how to take the interview and all, but this is one of the qualifications, जिसने 100 जन्मों में कोई पाप ना किया हो। So this is because Brahma ji is a very elevated position, so like that, ठीक है। और माता जी जो नारद मुनि, उनकी भी मतलब चेंज होती है या वो सेम रहते हैं नारद? Narad Muni is a transcendental personality. He is already a liberated soul. He is the one person. अच्छा अच्छा, ठीक है। थैंक यू माता जी। बाकी जो पोजीशंस है जैसे ब्रह्मा, इंद्र, सूर्य, दे आर द पोजीशंस। अब जो प्योर डिवोटी है वो तो वही रहेंगे ना। प्योर डिवोटी इज द प्योर डिवोटी, दैट इज नारद मुनि एंड इज अ नित्य सिद्धा। जो नारद मुनि है इज अ नित्य सिद्ध। इनको साधना सिद्ध भी कहा जाता है, नित्य सिद्ध भी कहा जाता है। साधना के बाद में नित्य सिद्ध मींस इटर्नली लिबरेटेड। सो दैट्स हाउ, ठीक है। यस, और किसी का कोई प्रश्न? या और किसी को कुछ पूछना है या बोलना है? यस, हरे कृष्णा।
ओके माता जी, भागवतम क्लास हिंदी में होगी? अंग्रेजी में चाहिए आपको? यस पार्थ, इट्स इन हिंदी। आई एम ट्राइंग टू टेक इट इन हिंदी बिकॉज कई लोग हैं नहीं समझ पाते हैं, सो बट खैर आई एम मिक्सिंग इट अप। तो अगर आप चाहते हो कि मैं इंग्लिश में रीड आउट करूँ, आई डोंट हैव एनी प्रॉब्लम, आई कैन रीड इन इंग्लिश ऑल्सो, वो मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल रहता है। तो वट एवर वे यू ऑल पीपल आर कंफर्टेबल, सो दैट इज देयर। यू हैव प्रॉब्लम इन हिंदी? हाँ पार्थ? माता जी श्लोक पढ़ने में थोड़ा वो होता है। या इवन आई नो, मुझे भी श्लोक पढ़ने में एक्चुअली हिंदी में इतना है नहीं बिकॉज मैं खुद इंग्लिश में स्टडी करती हूँ। सो बट नो प्रॉब्लम, वी कैन स्टडी इन इंग्लिश। श्लोका रिसाइटेशन हम लोग इंग्लिश से कर सकते हैं, मगर इसको हिंदी में ही पढ़ते हैं। आई थिंक हिंदी समझ में आ रहा है, इतना दिक्कत तो नहीं है। तो एक्सप्लेनेशन आई कैन मिक्सअप, तो वो मिक्सअप रहेगा, डोंट वरी। इतना शुद्ध हिंदी भी नहीं जाएगा क्योंकि मुझे भी इतना नहीं हो पाता, बट इट्स फाइन। ओके, और किसी का कोई प्रश्न है या कुछ बोलना चाहे? एनी सजेशंस? यस, आई थिंक क्लियर हो रहा होगा, इतना जल्दी तेज तेज नहीं जा रहा है कुछ भी। सो यस, किसी और कुछ कहना है? वी हैव फ्यू मिनट्स, 1 मिनट, 2 मिनट्स वी हैव। यस, ओके, इफ नथिंग, ओके ओके, किसी का कुछ नहीं है, सो वी विल बी स्टॉपिंग हियर। सो कल इसी पे ये जो वर्ड्स है मैं बता रही हूँ, दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट वर्ड्स। इस पे भक्ति सिद्धांत सरस्वती ठाकुर ने 3 महीने लगाए हैं इसको डिस्कस करने में। ऑब्वियसली हम लोग उतना डिटेल तो शायद ना पढ़ पाए, but we'll go through the each line of this purport by Srila Prabhupada and try to relish and try to understand. ठीक है, so please come tomorrow, we'll go further, इसी के आगे continue करेंगे कल हम लोग same time पे। So let's chant 3 times Hare Krishna, Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare, Hare Krishna, Hare Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare Hare, कृष्णा हरे Hare हरे Rama, हरे Rama Rama, राम Hare राम Hare, हरे Hare हरे Krishna, Hare कृष्णा Krishna, हरे Krishna कृष्णा Krishna, कृष्ण Hare Hare, कृष्णा हरे Hare हरे Rama, हरे Rama राम Rama, राम Hare राम Hare। हरे Mantra हरे Srimad Bhagavatam ki jai, Srila जय Prabhupada ki jai, all the Srimad जय devotees ki jai। Thank you so जय much. See you all tomorrow. Hare Krishna, Hare Krishna everyone। हरे कृष्ण माता जी Hare हरे Krishna। कृष्ण।